हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक में। दोस्तों आपका स्वागत है यूपीएससी तक में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 23 जून और अब सुबह के 2 बज के 24। ठीक है जी, 2 बज के 24 मिनट यानी AM 2:24 AM हो चुके हैं दोस्तों। मैं उठ गया हूँ सुबह के लिए, आपके लोगों के लिए करंट अफेयर बनाने के लिए। मैंने क्या किया है, मैंने जो 22 और 23 जून में जितने भी जो PIB में, जितने भी द हिंदू में, जितने भी जो इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, जितने भी जो इंडियन रेडियो की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों, मैं आपको प्रीलिम्स के जो कॉन्टेक्स्ट से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट है और यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो हम करेंगे जी प्रोजेक्ट निम्बस। ठीक है जी, ये हम जिसको GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, इसको रिलेट कर सकते हैं। एक हम करेंगे ट्राई जो कमीशनिंग ऑफ द जो INS धुनगरी, IS संशोधक और INC अग्ररी, ये GS3 पेपर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हम अपेडा के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक फूड के रिलेटेड है GS3 में। ठीक है, एक अमोनिया गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये GS3 पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एक बाईचार के बारे में डिस्कस करेंगे, GS जो पेपर है ये 3 पार्ट इसमें जी। और एक फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन, इसमें हम GS3 के बारे में कोशिश करेंगे। मैं ये जो टॉपिक हैं इनके रिलेटेड मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दूंगा साथ में। ओके दोस्तों, तो आइए करते हैं शुरुआत। दोस्तों अगर आपको इसकी पढ़ाई आपको PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम का QR कोड, आप इसको स्कैन कर सकते हो या आप सर्च कर सकते हो UPSC तक 03। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाई पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो। दोस्तों मैं देख रहा हूँ जब आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता हो तो आप कमेंट सेक्शन आंसर नहीं देते हो, आप वीडियो देख लेते हो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और दोस्तों ना आप ही सब्सक्राइब करते हो। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं आज के हमारी जो पहली न्यूज़ है दोस्तों, वो क्या है। ये है इंडियन एक्सप्रेस से लिए मैंने। इसमें क्या है कि जो गूगल का जो प्रोजेक्ट है निम्बस है, ठीक है जी, इसके लिए स्टूडेंट है जो है वो प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं क्या है जी। जो प्रोजेक्ट जो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, पहले कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। जो बिग टेक पार्टनरशिप होती हैं जी, इनका मतलब बिग एथिकल क्वेश्चन होते हैं। जो टेक यानी कि जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है दोस्तों, और जो एथिकल, एथिकल यानी कि जैसे कि मैं एक ट्रेन से सफर कर रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं मतलब ट्रेन से सफर कर रहा हूँ और कोई भी एक ओल्ड एज का पर्सन आ जाता है तो मैं उसको सीट दूं या नहीं, मैं सीट दे दूंगा तो वो एक एथिकल काम होगा। ओके दोस्तों, मतलब कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बच्चे NDA के भी हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप उनको टर्म को थोड़ा डिफाइन किया करो। तो मैं इसलिए डिफाइन करा कि एथिकल का मीन क्या होता है। एथिकल अब वो बच्चा समझ नहीं गा तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं एथिकल मैंने बताया एथिकल क्या होता है। ठीक है जी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जी। ये जो गूगल के CEO थे, कौन जी, ये सुंदर पिचाई। ठीक है जी, इन्होंने एक यूनिट एट द जो ये स्टैंडफोर्ड, इसमें 100 स्टूडेंट है, स्टेज आए और प्रोटेस्टिंग करने लगे। किसके लिए जी, गूगल का प्रोजेक्ट नेक्सस। बस आपसे आएगा कि जो सम टाइम जो प्रोजेक्ट निम्बस है वो न्यूज़ में रहता था, वो रिलेटेड टू किसके रिलेटेड है, अमेजन के रिलेटेड है, गूगल के रिलेटेड है, फ्लिपकार्ट के रिलेटेड है। बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है जी, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्रोजेक्ट निम्बस क्या है दोस्तों, इसमें क्या था ना कि ये इजराइल गवर्नमेंट और US के बीच में है ना जी एक कॉपरेशन हुआ था जी। ठीक है जी, और इनका वो एम था कि जो इसराइल, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट निम्बस था वो किस किस के बीच में था, जो इजराइल गवर्नमेंट और US टेक्नोलॉजी के बीच में था। ठीक है, US के जो टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशन था उनके बीच में था। इसमें उनको उनको क्या काम करना था, उनको करना था जी जो इसके साथ में डिजिटाइज करना था और मॉडर्नाइज करना था इजराइल पब्लिक को। ठीक है, जो सेक्टर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है जी, दूसरा जिसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस, ठीक है, अक्रॉस द ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन उनको देनी थी। इसकी हमें ना, जैसे ये जो डेवलप है कि किस किस के द्वारा डेवलप किया गया, ये देख लीजिए, ये गूगल क्लाउड और अमेजन वेब सर्विस के द्वारा। ठीक है जी, अब इसके कुछ की फीचर हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं हम जी। इसने क्या किया, फाइनेंशियल और टेम्पोरल जो एक स्केल इस पे एक हुआ। ठीक है जी, इनका एक एग्रीमेंट था, वो कितने का था, $1, जो $1 बिलियन का था जी। कितने साल के लिए था, ये 7 साल से लेके अप टू 23 ईयर के तक ये प्रोजेक्ट था इनका जी। सोवरन और नॉन रेस्ट्रिक्शन क्लोज भी थे इसके अंदर में, कि आप जो लीक्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रिवील दैट इजराइल मैंडेटेड ए स्ट्रिक्ट क्लोज प्रिवेंटिंग गूगल एंड अमेजन फ्रॉम द शूटिंग डाउन और रेस्ट्रिक्टिंग क्लाउड सर्विस टू गवर्नमेंटल यूनिट्स। क्या हुआ दोस्तों कि गूगल से, जैसे मान लो कि ये एक, ठीक है जी, जैसे इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री के जितने भी डॉक्यूमेंट लगभग वो थे, वो किसके था, USA, गूगल के पास में कहाँ थे, स्टोर में थे। और गूगल ने इसको क्या कर दिया
मतलब कि इसकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया लोगों तक। तो इजराइल गवर्नमेंट ने ये कैंसिल कर दिया इसके साथ में कि ये नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, ये लर्निंग इंटीग्रेशन हुआ इसके साथ में, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट सोवरेन ऑपरेशन था ये इंडिपेंडेंट इसमें स्टेब्लिश करना था आपको लोकलाइज जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विद इन इजराइल, इंश्योरिंग दैट डाटा प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड सर्वर जो एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इन इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट फॉरेन कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस। इसने इसमें ये था, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट के तहत में जो डाटा था और इसके जो डाटा को जो स्टोरेज करने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो कहाँ रहना था, इसराइल के रहना था। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है आप ये थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वैसे बस आपको पता होना चाहिए क्या है। कुछ रिपोर्ट ने मतलब सजेस्ट किया है कि जो क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्पोर्ट्स सर्वेलांस डाटा और जो स्टोरेज है वो इन्होंने राइजिंग करा है किसको, कंसर्न को, जो कमर्शियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कुड इनडायरेक्टली एड मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है जी। और इसने क्या किया है, यूज किया है एडवांस टेक्नोलॉजी को लाइक एआई मशीन को, लर्निंग को, कॉन्फ्लिक्ट जोन एंड राइज द सीरियस एथिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट। और जो प्रोजेक्ट जो निम्बस है वो ट्रिगर्ड कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिट इन इन्हीं से, ठीक है जी, और वर्क प्लेस एक्टिविज्म को। और इसने रिफ्लेक्ट किया है किसको, ग्रोइंग एथिकल कंसर्न्स को ओवर द टेक कंपनी और डिफेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को। ये था दोस्तों ऑपरेशन निम्बस का। आपको बस इतना ही जानना है इसके रिलेटेड कि जो ऑपरेशन निम्बस था है वो किस कंपनी का है, बस गूगल, दैट्स इट। अगला है जी इंडियन एक्सप्रेस का, जो जो 3 शिप हैं, ठीक है जी, उनको एक साथ ही मतलब इंडक्टेड किया गया है। ये कौन सी शिप है, आइए हम इसके बारे में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किया है, आइए हम देखते हैं इसके बारे में। कॉन्टेस्ट क्या है जी, ये सुनिए देखिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, इन्होंने प्रिसाइड किया ओवर द हिस्टोरिक कमीशनिंग ऑफ द आईएनएस, जो आईएनएस डुंगरी, आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अग्री इन द कोलकाता। ये ऑफ द ट्राई जो कमीशनिंग उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो ट्राई कमीशनिंग क्या करती है, एक ये साइमल्टेनियसली इंडक्शन है जी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट नेवल प्लेटफॉर्म है जी। ये इंजीनियर की गई है फॉर ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजिक थ्रेट, ठीक है जी। दे रिप्रेजेंट द इंडियन नेवी लेड अप्रोच टू द एक्सपेंडिंग द कैपेबिलिटी, ठीक है जी। ये जैसे डीप वाटर में भी सर्वे कर सकते हैं, ये ओशन टेरिनियम में भी कर सकते हैं जी, कोस्टल हंटर और सिक्योर लोकलाइज मेरीटाइम। अब ये जो है आईएनएस जो धुनगिरी, आईएनएस जो संशोधक, ठीक है जी, और आईएनएस अग्रेरी। आइए हम इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। देखिए दोस्तों हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, आप देखिए। पहले तो ये क्या है, तीनों मैं एक साथ पढ़ूंगा ताकि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। इसने फिर किसको डेवलप किया है, फिर इनका एम क्या है और इनके फीचर, हम तीनों को एक साथ ऐसे 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 पढ़ेंगे ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ एक दूसरे को। तो जो आईएनएस जो धुनगिरी है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये ब्लू वाटर, ये कॉम्बेटेंट है, ठीक है जी। अब देखिए क्या है, ये हैवी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, ये फ्रीगेट करता है। दैट इज पार्ट ऑफ द नेवी एडवांस प्रोजेक्ट 17A। किसका प्रोजेक्ट है जी, 17A का। स्मॉलर देन द डिस्टोर, जो डिस्टोर है उससे छोटा है, बट बिल्ड टू सेल एंड फाइट एट फार आउट इन द डीप सी, ये डीप सी में फाइट करने के लिए। अब ये क्या है जी, संशोधक, ये एक सर्वे वेसल है, इसे सर्वे की जाती है जी। ये लार्ज सर्वे व्हीकल है जी, ठीक है जी। ये क्या करती है, ये सर्वे करता है, ये फोर्थ एंड द फाइनल शिप ऑफ द स्पेशलाइज, ठीक है जी, संदायक जो क्लास फ्लीट है उसके रिलेटेड। अब आईएस जो अग्रे क्या है, ये देखिए जी, ये एक एंटी सबमरीन है जी, ठीक है जी। इसमें वारफेयर सैलो है जी, वाटर क्राफ्ट भी इसमें, इसमें भी बिलोंगिंग टू द स्पेशलाइज। ये किसके किससे बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जी अरन्ना क्लास से। किससे बिलोंग करती है जी, ये अरन्ना क्लास है। ये किससे बिलोंग करती है जी, संदाय क्लास से जी, ओके जी। और ये स्मॉलेस्ट बट मोस्ट अगेल फॉर द 3 प्लेटफॉर्म से। अब डेवलप किसने किया जी, इसको डेवलप किया जी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, कोलकाता में हुई जी। ये भी कोलकाता में हुई सेम, ये भी सेम कोलकाता में हुई है जी। इसका इसका एम क्या है जी, इसका उद्देश्य है जी, इसका ये क्या है, इसको ऑपरेट करना है फ्रीली इन ब्लू वाटर इन्वायरमेंट, काउंटरिंग बोथ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनिमी थ्रेट्स अक्रॉस द डिस्टिंक्ट ओशियन कॉरिडोर्स। इसका एम क्या है जी, ये ऑब्जर्व करेगा डिजिटलिटी मैप को, ओशियनग्राफी को, टेरिन को, हेल्पिंग करेगा अंडर वाटर जो नवल यूनिट्स हैं, प्लान शेप रूट करेगा और प्रोवाइडिंग करेगा चार्ट ऑफ द सील शिपिंग एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए। और इसका क्या करेगा जी, ये डिटेक्ट करेगा ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द हॉस्टाइल सबमरीन हाइडिंग बीजी नोजी एंड सेलो कोस्टल लिटरल वाटर्स। इसके कुछ की फीचर हैं, की फीचर किसके हैं जी, ये दुनगिरी के हैं, ये की फीचर है। ये एडवांस इसमें अंदर रडार होगा, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा जी, ये कलेक्ट करेगी हाइड्रोग्राफिक डाटा, एनालाइज द सीविड फीचर, डिटरमाइन द वाटर डेप्थ एंड मैप्स कॉम्प्लेक्स पोर्ट अप्रोच द चैनल्स।
और ये क्या करेगा, ये पेट्रोल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा वाइटल चोक पॉइंट्स को, इंक्लूडिंग कॉमर्शियल पोर्ट, नवल बोस एंड कोस्टल अप्रोचेज। ये लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक वेपन है उनके लिए है जी। ये डीप सी के बीच में उसमें इंक्लूडिंग करेगा, ये ऑप्टिमाइज करेगा फिल्टर आउट द अकोस्टिक डिस्टर्बेंस में। ये किसका पार्ट है जी, 14A का मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या, ये कंप्लीट द नेवी मॉडर्न लार्ज हाइड्रोग्राफिक सर्वे प्लेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हुआ था, 2018 में। ठीक है जी। इसके लिए जो कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट 17A एडवांस जो स्टील फ्रिजेट है, ठीक है जी, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूजर मिसाइल है इसके अंदर जी, ठीक है। ये इंडो रशियन का जॉइंट वेंचर है जी। इसके लिए जी जो सर्वे वेसल है ये लार्ज है फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड ओशियोनोग्राफिक डाटा कलेक्शन। जो AU है, जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है ये जी, और ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। इसके लिए प्रीलिम्स फैक्ट क्या है जी, ये एंटी सबमरीन वारफेयर है जी, सेल वाटर क्राफ्ट इसमें, ठीक है जी। ये अर्नाला क्लास की, कौन सी क्लास की जी, अर्नाला क्लास की, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है, इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी, सेल्फ रिजिलेंसी आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, मल्टी डोमेन में हमें मैरीटाइम पावर हो जाएंगे और सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको पढ़ाया वही है जी। ये जैसे कि प्रोजेक्ट 17A, एमएफसीआर ट्रैक, ये मैंने आपको सब दे दिया। ये दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट यूज है वो है अपेडा के बारे में, ठीक है जी। अपेडा क्या है, एक फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड है। ये क्या करती है, हमारे जो एक्सपोर्ट करते हैं जितने फूड है, ये उसको उसको पर निगरानी करती है जी। पहली बार क्या हुआ जी, उड़ीसा से जो एग का पाउडर है, ठीक है जी, उसको एक्सपोर्ट किया गया, कहाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये जो ये न्यूज है, ये किसकी न्यूज है, आपको दिख भी रही है, ये है PIB की न्यूज, ठीक है जी। ये PIB की न्यूज है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि जो अपेडा है ये क्या है। अपेडा है एक, जो अपेडा है जो ये है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। यानी कि एक्सपोर्ट, यानी कि मान लीजिए कि मैं अपनी मतलब कि राइस की खेती करता हूँ, तो मुझे जो जितने राइस अगर जैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है जी, जैसे कहाँ श्रीलंका में जा रहा है या चाइना में जा रहा है या USA में जा रहा है, ठीक है जी, तो उसकी जो देख में जो किस कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है जी, ये अपेडा की में, किसमें जी, अपेडा में। बस ये आपको ये ही अपेडा क्या देखती है जी, एक्सपोर्ट देखती है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये जी। अपेडा क्या है जी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। क्या है जी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ठीक है जी। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आती है जी, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है जी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन उसके जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, इसको 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। यानी कब, इसको कब बनी थी, ठीक है जी। ये एक पार्लियामेंट जो 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 स्टेचुरी होती हैं, ये किसके द्वारा बनती हैं, ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनती है। किसके तहत जी, पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनती हैं जी। ओके जी। इसका एम क्या है, ये मैक्सिमाइज करती है किसको, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हमारा पोटेंशियल है उसको, हमारा जो एक्सपोर्ट करती है उसको, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, या हमारा जो इनहेंस करती है हमारा जो ग्लोबल जो कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन फूड प्रोडक्ट्स, और रिप्लेस करती है हमारी जो लो वैल्यू टू लो एक्सपोर्ट्स विद हाई वैल्यू, ठीक है जी। की फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी रेजिग्नेशन है, ठीक है। ये सेटिंग करती है ग्लोबल क्वालिटी एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है जी। ये और ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस, ये मतलब लोगों को स्कीम भी प्रोवाइड करती रहती है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, कि आपको मतलब कि जैसे कि MSME है उसकी तरह, उस तरह मार्केट डेवलपमेंट एंड ग्लोबल प्रमोशन के तहत ये पूरी जो दुनिया की जितनी मार्केट है उस पर नजर रखती है कि किस मार्केट में क्या चल रहा है, किसमें किसकी क्या डिमांड है, कहाँ पर क्या रेगुलेशन लगा दिया है, वो सब उसके बारे में कौन देखती रहती है, ये देखती है जी अपनी अपेडा। कौन देखती है जी, अपेडा, ठीक है। ये शेड्यूल करती है जी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। ये मतलब बताती है, किसान को बताती है या बिजनेसमैन को बताती है, ठीक है। इसमें जैसे फ्रूट है, मिल्क है, सब इसको इंक्लूड करते हैं, बताते हैं कि आप इसकी अब की बार, जैसे मान लो कि चाइना में इतनी डिमांड है, तो आप मतलब चाइना में मान लीजिए कि दूध की डिमांड है, तो वो बताएंगे कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितना करो, दूध का प्रोडक्शन करो, तो वो पूरा बताती है जी, ठीक है जी। ये एक्सपोर्ट सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करती है जी, ठीक है। जैसे कि फार्मर से प्रोसेसिंग यूनिट, फार्मर यूनिट से एक्सपोर्ट मार्केट, ये पूरा कौन देखती है जी, अपेडा देखती है जी। अब ये न्यूज में क्या है, न्यूज में क्यों दोस्तों, पहली बार क्या हुआ ना इंडिया से, जैसे आपको ये जो अंडे दिख रहे हैं, एग हैं, इनका क्या क्या किया गया, पहले पाउडर बनाया गया, और पाउडर बना के कहाँ से कहाँ भेजा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया है। देखो मैप देखिए, ये जो उड़ीसा से एक जगह है और ये ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया है। अब इससे क्या होगा ना दोस्तों, जैसे मान के चले ये एग है, ये अगर मैं एग को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी शेल्फ लाइफ तो इसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जाएगा ट्रांसपोर्ट में जाएगा, तो इसके लिए फ्रीजिंग वगैरह वगैरह वो चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये जो मतलब शेल्फ लाइफ का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये कितने दिन तक खराब नहीं होगा,
अगर इसको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो, ठीक है, इस मतलब कि कितने दिन तक खराब नहीं होगा। बट अगर हम इसका पाउडर बना देंगे तो पाउडर तो खराब नहीं होगा। अब देखो इससे क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी सेल्फ लाइफ, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि जितने भी हम व्हीकल में जिसको एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाते हैं वो कम हो जाएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है जी। इसकी हाइगर वैल्यू एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इसकी हाई वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और प्रोसेस्ड ये प्रोडक्ट में आ जाएगा जी। ओके जी, बस यही था इसके रिलेटेड, आपको ये पता होना चाहिए। इसके कुछ मतलब फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये 1985 में हुई थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है, ठीक है जी। ये पेरेंट एक्ट करती है 1985, मैंने आपको बता दिया, ये पूरा फंक्शन करती है, बस इतना ही है जिसके रिलेटेड। दोस्तों ये है तमिलनाडु की, जो एक तमिलनाडु की न्यूज है। वहां पर क्या हुआ ना कि एक अमोनिया गैस लीक हो गई और वहां पर मतलब कुछ जो वर्कर थे उनकी डेथ हो गई। तो अमोनिया गैस के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया क्या है, ठीक है जी। अब अमोनिया गैस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपके लिए मैं एक इसके लिए कि एक मतलब एक वीडियो लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। आप इससे मतलब ये देख लीजिएगा कि कैसे कैसे जो अमोनिया है वो कैसे बनता है। जो अमोनिया है, आपको पता है कि NH3 है, ठीक है जी। NH3 को ही अमोनिया बोला जाते हैं। ये फाउंडेशनल होता है, ये हाई रिएक्टिव होता है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है जी। ये इसमें क्या क्या होता है जी, देखो NH3, तो इसमें एक तो नाइट्रोजन होगा जी, नाइट्रोजन, और एक इसमें होगा जी हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बनता है। ये कलरलेस होता है जी, ठीक है जी। ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये मतलब केमिकली जो किसानों द्वारा, नहीं, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो मासिव लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये कहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज किया जाता है, ठीक है जी। इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो पहले से सबसे पहले जो अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, जैसे पहले जो नेचुरल जो फॉर्मेशन है वो देखिए, ठीक है जी। मान लीजिए कि ये है एक पशु, ठीक है जी। पशु ने खाया ग्रास, ग्रास ने खाया, इसके पेट में मतलब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है जी। जितना भी जो इसका जितना वेस्ट होगा वो कहाँ आएगा, अर्थ में, और इससे क्या होगा, इससे क्या होगी, नाइट्रोजन, इसका जो डेड प्लांट, ठीक है, इससे हो जाएगा जो एनिमल वेस्ट है। उसके बाद में डेड प्लांट, यानी जो पौधा है, ठीक है जी, ये पौधा हो गया, ये डेड यानी मत ये मतलब हो गया, तो ये मिट्टी में मिल गया, तो इससे भी क्या आ जाएगी, इसके पास में अमोनिया आ जाएगा, ठीक है जी, नाइट्रोजन अमोनिया आ जाएगा। एक आता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग। आप मुझे एग्जाम कमेंट सेक्शन में बताना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो मतलब कि कौन से प्लांट होते हैं, दो प्लांट के एग्जाम्पल देना, दो नाइट्रोजन फिक्सिंग में, ठीक है जी। और वो कौन सा जो बैक्टीरिया होता है जी जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है जी, ठीक है जी। तो मतलब राइबोजियम होता है एक तो जी, ठीक है जी। आप एक और बताना जी, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सिंथेसिस होता है। एक आपको पता है हैबर प्रोसेस होती है जिसमें हम, ठीक है जी, हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन होती है जी उसको पूरा अच्छे से हीट पूरा पूरा मतलब पूरा करने के बाद में 2NH3 में उसमें लेते हैं, उसको उसी को एबर प्रोसेस बोला जाता है। कुछ की केमिकल और कुछ फिजिकल करेक्टर्स आप सीधे हम देख लेते हैं। ये हाई पंजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है जी। ये मतलब इरिटेटिंग होती है, इसमें स्मेल होती है, ठीक है। और इसको हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है। ये वाटर में सोल्यूबल, बहुत मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है जी। इसके जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो भी फेवरेबल होते हैं जी, ठीक है। इसको हम मतलब लिक्विड कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल थोड़े से प्रेशर में भी, ठीक है जी। और कोरेसिव नेचर, मतलब कि जो आपको पता है आयरन से जो वो उससे तो ऑक्सीजन से भी लिंक रखता है, बट जैसे कि हमारा जो कॉपर है और जो ब्रास है उससे अमोनिया में उससे भी जंग लगता है जी, ओके। इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टी है, नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी कि ये जलता नहीं है। फ्लेमेबल करता है कि मतलब जलना, ठीक है। लाइटर देन एयर, मतलब कि हवा से हल्का है ये, ठीक है। फॉर्म डेंस वाइड फ्यूम्स विद मॉइस्चर, ठीक है। टॉक्सिक एट हाई कंसेंट्रेशन, टॉक्सिक होता है बहुत कंसेंट्रेशन पे। मेजर एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया देख लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्री में जो रेफरी जैसे मतलब कि चीज़ों को मतलब कोल्ड करने के लिए, जैसे कि मान के बर्फ की जो इंडस्ट्री है, ठीक है जी। और जैसे कुछ प्लांट है, जैसे कुछ जैसे आइसक्रीम वगैरह वगैरह जैसे फैक्ट्री, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स में भी होता है, जैसे यूरिया होता है, जैसे NH2CO2, ठीक है जी, उसमें भी अच्छा यूज किया जाता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। इसमें जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है जी। क्लीनिंग वाटर और ट्रीटमेंट, जैसे वाटर को कैसे किया जाता है कि आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है, डायलूट नहीं होता, तो इसके ऊपर रहता है, तो इसमें जितने भी ऊपर ऊपर जितना होता है उसको निकाले तो उससे वाटर क्या होता है, क्लीन हो जाता है। बस ये है कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कम मात्रा तक तो ठीक है। अगर आपको कुछ बस इसके की फैक्ट तो यही है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -33.4 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट है -77 डिग्री सेल्सियस है, वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर है जी, ठीक है। यूज रहता रेफ्रिजरेटर, फर्टिलाइजर एंड इन केमिकल इंडस्ट्री में, आपको सब बता चुका हूँ। दोस्तों अब आता है जी, ये द हिंदू की न्यूज़ है भाईचारों भाईचारों के बारे में, ठीक है जी।
जो इसने न्यूज दी, बायोचार ऑफर ए वे टू टर्न इंडिया फार्म स्मोक इनटू ब्लैक गोल्ड। आइए मैं आपको मतलब कि बताता हूँ कि बायोचार है, बायोचार कैसे होता है और कैसे बनता है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, आइए पहले तो ये जानिए कि बायोचार होता क्या है। बायोचार क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि अ, हमारे जो राइस है, ठीक है जी, हमारा जैसे कि व्हीट है, गेहूँ है, ठीक है जी, उनके जो नीचे के जो स्ट्रा, मतलब कि जैसे ऐसे जो डंडे होते हैं, तो हम यहाँ से तो गेहूँ और राइस निकाल लेते हैं, बट ये रह जाता है। ठीक है जी, अब इसको जलाएं एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है जी, और लो ऑक्सीजन में हो जाए तो क्या बन जाएगा जी, बायोचार। वो कोल नहीं बनेगा, आप कोल मत समझना इसको, क्या बनेगा, बायोचार। ठीक है जी, आइए मैं इसको अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। बायोचार क्या होता है कि हाई पोरस होता है जी, देखिए ऐसे 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 हाई इसमें पोरस होते हैं जी, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। कार्बन रिच होता है इसके अंदर, क्या तो कार्बन रिच होगा। सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस बायोमास सोर्स दैट ब्रेक डाउन सक्सेसफुली स्लो डाउन व्हेन मिक्स इनटू द अर्थ। ये एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाइड है, ठीक है जी, केमिकली फिजिकली यूनिक होते हैं और ब्लैक कार्बन फॉर्म। इसका एम क्या होता है देखिए, अगर सपोज करो ये अगर बाईचार यहाँ है, तो ये CO2 है जी, ये CO2 में इसमें पोरस है, ये दो ये पोरस है, तो ये क्या कर लेगा, ये CO2 को अपनी तरफ खींचेगा और CO2 को अपने में स्टोरेज कर लेगा। ये सबसे अच्छा इसका वो काम है जी, क्या कर लेगा, CO2 को कम करने में काम आएगा कौन, बायोचार। ये मतलब कि ये कैसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया, जैसे क्रॉप के रेजिड्यूज हैं, वुड है, ठीक है, मैन्योर है, कोई म्यूनसिपल वेस्ट है, उसको क्या किया, उसको लो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं रखनी, कम रखनी है, जैसे ये है, और उसको क्या है, लो ऑक्सीजन में उसको हीट किया, ठीक है जी, और जब जो जो प्रोडक्ट बनेगा ना जी, वो क्या बनेगा, बायोचार बनेगा। ये हाई पोरोसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है जी, मैंने आपको बताया, देखो ये ऐसे 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 जैसे ये पोरस से होते हैं जी, ठीक है। तो ये एक फिजिकल स्पॉन्ज की तरह काम करता है, इनसाइड टॉप सोल, मतलब स्पॉन्ज की तरफ, जैसे कि बताएं, जैसे कि लाइक हमारा जैसे टाउल होता है, जैसे टाउल होता है, जैसे तौलिया होता है, जैसे ऐसे करके, तो वो ऐसे उसमें जैसे कोई पानी आ रहा होता है तो हमारे ऐसे शरीर पे, तो उसका ऐसे हम पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार ऐसे ये काम करता है, ठीक है, स्पॉन्ज की तरह। इसकी एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस है टू डेके, ठीक है, मतलब कि ये क्या करेगा, ये तो उसकी जो टॉप सोइल पे है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहेगा ये, ठीक है। जो वेरिएबल केमिकल क्वालिटी, इसकी जो केमिकल क्वालिटी है जिसकी वेरिएबल करती रहती है, कभी पीएच कम कभी पीएच ज्यादा, इसका कोई वो नहीं है। हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट एफिनिटी रहेगा जी, ठीक है जी। इसके अंदर जो हाई जो कार्बन है रिटेंशन रहेगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है, अगर जैसे मान के चलो बाई चार है, मान लो अगर ये इसको यहाँ से निकाल लिया गया तो कार्बन तो फिर निकल के आएगा भाई, अब जो इसमें यहाँ स्टोरेज है वो तो। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं सोइल की इसमें हेल्थ और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि ऐसे उसको तोड़ के ऐसे ऐसे पौधे के नीचे डाल देंगे, उसमें नाइट्रोजन, CO2, आपको पता है इसको तो CO2 तो चाहिए कि ट्री को, प्लांट को किसके लिए चाहिए, उसमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है जो रिएक्शन बनती है C6H12 वो 6 वो ग्लूकोज वाली, ठीक है। कार्बन स्टोरेज एंड एडिशनल जो इनकम है उससे हो जाएगी, अगर जब हम कार्बन को स्टोरेज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एडिशनल इनकम होगी, ठीक है जी। कैसे होगी, बायोचार एक है, क्या कर लेगा वो परमानेंटली इसको स्टोर कर लेगा, किसको करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और हम क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट कमा लेंगे उससे। कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए कंपनी है, ये बी कंपनी है जी, ठीक है जी। ये जब ये मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट मान लीजिए ये एक फैन बनाती है, ठीक है जी, और ये भी एक फैन कराती है जी, बनाती है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है जी, और हम कर रहे हैं 1 ग्राम, ठीक है जी, तो मेरे को कितने ग्राम का बेनिफिट होगा, 9 ग्राम का। तो जो मेरे क्रेडिट है ये 9, ये खरीद लेगा, तो ये मुझे क्रेडिट खरीदेगा तो मुझे इससे क्या मिलेगा, पैसा, मनी, मनी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कार्बन क्रेडिट। ये क्या करेगा, वेस्ट टू वेल्थ एंड पोल्यूशन रिडक्शन करेगा, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड एफिशिएंसी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है जी। ये कार्बन इसका अगर आप समझो, जैसे ये है, इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर कम ऑक्सीजन में करेंगे तो ये बाईचार बन जाएगा, हेल्थी सोइल हो जाएगी, कार्बन को स्क्वेयर कर लिया और क्लाइमेट में बेनिफिट करेगा जी। दोस्तों अभी क्या हुआ ना, ये यूक्रेन, मतलब यूक्रेन से जो लेबनान है, कुछ इनविजिबल ड्रोन हैं, वो वहाँ पर देखे गए हैं। तो आइए मैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो फाइबर वाले जो ऑप्टिक ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको ये दिख रही होगी, एक ये वायर सी दिख रही होगी, आप ये देखिए, आपको मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ये पहले जो हमारे जो ड्रोन होते थे वो पहले ऐसे, इस वायर को यहाँ से कट कर दो, और ये पहले ऐसे, ठीक है, सिग्नल के द्वारा, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता था। बट अभी क्या हुआ ना, वायर वाले ड्रोन आ गए हैं, वायर वाले ड्रोन आ गए हैं दोस्तों। इससे क्या होगा ना, आप इसकी जो फिजिकल जो वायर वाले ड्रोन के कुछ, ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए जैसे कि ये वायर है और ये आशीष को कनेक्ट कर रहा हूँ,
एक तो ये जितने भी सिग्नल देगा ना, ये बहुत फास्ट देगा एज कम्पेयर टू हमारा जो जीपीएस सिग्नल होता है, इससे अलग देगा। ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए ड्रोन यहाँ से, और यहाँ पर भी कोई छोटी सी भी एक्टिविटी होगी ना, तो वो जल्दी से ही यहाँ से यहाँ पता लग जाएगा। पर जो नॉर्मल ड्रोन में चीजें पता नहीं लगती थी, एक टाइम का लैग होता था। ठीक है जी। इसमें जो डाटा जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो कैसे होता है, बाई लाइट। इसमें ये केबल के द्वारा ही इसमें डाटा आता है, तो बहुत फास्ट आता है, इसमें कोई इंटरेक्शन, जैसे कि हमारा, जैसे कि जो वाईफाई की जैसे जो वायर होती है जी, ऐसे देखो जिनमें जो ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो बैंडविड्थ है वो रियल टाइम होगी, मैंने आपको बता दिया। इम्यूनिटी हो जाएगी जैमिंग। और दूसरा, ये जैम नहीं होंगे। आपको पता है जैसे कि हमारे जो जो मोबाइल में जो इंटरनेट डाटा होता है, उसको जैसे कि आप कई बार एग्जाम देने जाते हो, तो कहेंगे भाई यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, यानी कि इस एरिया में ये नेटवर्क नहीं आएगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये कंप्लीट इम्यूनिटी है, मतलब कि जैमिंग, क्योंकि वायर ही होगा तो जैम का कुछ रोल ही नहीं रहा। ठीक है। कुछ इसकी मेजर एप्लीकेशन है, हम इसको सर्विलांस कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रिसाइज टारगेट स्ट्राइक कर सकते हैं इसे, अर्बन वारफेयर और क्लोज वाटर इसमें ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, काउंटरिंग कर सकते हैं हाई एयर एंड डिफेंस सिस्टम। इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, एक फाइबर केबल है, अगर फाइबर केबल टूटेगी तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा इसमें। ठीक है। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो तब भी इसमें जैसे उसमें तब भी इशू आएगा। और केबल एड हाई स्लाइट वेट लिमिट स्पीड। अगर देखो इसके ऊपर अगर ये केबल हो गई है, जैसे मान लीजिए केबल है, तो इसके ऊपर वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ेगा तो नहीं तो ज्यादा ऊंचा जा पाएगा, और ऊंचा जा पाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतना ही था दोस्तों इसके बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा पीआईबी द हिंदू का इनका न्यूज का डिस्कशन। दोस्तों ये है क्यूआर कोड, अगर आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम का ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी टेक 03। ओके दोस्तों, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों ये मेरा जो मैं इनिशिएटिव, देखो मैं अब आपके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो आप इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं 24 जून को।